हेलो। हेलो। हाय। सो कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे दर्शकों, आज आप जान सकते हैं कि भाई आज हमारे रेनफॉल होने लग गई है। जगह जगह मानसून शुरू हो गया है। अब गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने उसमें लिखा था कि सॉरी समर, वैलिडिटी आपकी बस 1 महीने की है, जून की, एंड देन आफ्टर जुलाई स्टार्ट हो जाएगा मानसून। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो मानसून स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब सबने चैन की राहत ले ली है। अब ना किसी को लगेगी ठंड सॉरी, अब ना लगेगी किसी को गर्मी। अब सब अब राहत की सांस लेंगे। सबको अब लगेगी ठंडी। अब ऐसा लगेगा कि ठंडा ठंडा वातावरण, जितना ठंडा वातावरण उतना इंसान का दिमाग ठंडा। जैसा जैसा मौसम होता है, ओके वे आर यू फ्रॉम? भाई हम तो वाराणसी से हैं। तो जैसे जैसा इंसान का हेल्थ होती है उस हिसाब से मौसम होता है। अब ठंडा मौसम चल रहा है तो अब सब लोगों ने ठंड पा रखी है। अब ना कोई होगा किसी का तापमान हाई ना लो। अब अगर चाहे लाइट जाए ऑफ या ऑन रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, ठंडी तो वैसे ही आ रही है। सो दैट्स वाई। सो गाइस, ठंडी में अब मुझे एक चीज़ याद आ गई। मौसम को लेके बड़ी कुछ दिमाग में चीज़ें आती है। रेनफॉल। रेनफॉल जो होती है इंसान को क्लींजिंग करती है, क्लींजिंग ये करती है कि जो पॉजिटिव ऑरा देती है। बिकॉज कि रेनफॉल से ये होता है कि जैसे बारिश आती है हमारे घर में या हमारे सब जगह, हमारे बालकोनी में, दुनिया में सब जगह बारिश होती है, तो वो हमें क्लींजिंग का प्रोसेस करती है। बारिश को देख के हमारा मन खुश होता है, क्योंकि बारिश की जो मिट्टी की खुशबू होती है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी खुशबूदार होती है कि इंसान उसको सूंघता है, उसी से उसकी सही टेंशन्स होती हैं और जो भी परेशानी होती है इंसान के माइंड में वो सारी दूर हो जाती है। मेरी सहेली टीना ने हाय करी है। हेलो हेलो हेलो। सो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बारिश वाला जो मौसम होता है वो इंसान के दिमाग को, मस्तिष्क को तेज़ करता है, उनके पॉजिटिविटी लाता है उनके अंदर, और आपको हाई स्ट्रॉन्ग करता है। तभी लोग कहते हैं कि बारिश आना बहुत ज़रूरी है। लोग बारिश में खड़े होकर नहाते हैं तो लोग कहते हैं अरे बीमार हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 2 मिनट के लिए बाहर जाके देखो, अपने हाथों को फैलाओ और थैंक यू करो भगवान को कि इतनी गर्मी बरसी है और आपने बरसाया एक सावन का महीना जिसमें निकली वर्षा ऋतु, जिससे हम लोगों का मस्तिष्क हुआ ठंडा और जिससे हमें मिल गई राहत। सो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है रेनफॉल। तो रेनफॉल को देखकर खुश हुआ करो, आनंद लिया करो रेनफॉल को लेके। ओके। और बस यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें इंसान की लाइफ में, वातावरण में बहुत चीज़ों को चेंज करती हैं। हमारा हंसना, खाना पीना, सोना, क्लाइमेट, नेचर को लेके इंसान की ज़िंदगी भी जुड़ती है। अब लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, बाहर बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है तो कहते नहीं अरे वाह मज़ा आ गया, मन करता है मैं वहाँ भी हुआ हूँ, मन करता है चलो एक अच्छी सी कुल्फ़ी खा लें, मन करता है भाई एक अच्छी सी चाय की प्याली पी लें। एंड यू नो व्हाट, सीरियसली रेनफॉल जैसे टाइम में सबको पॉजिटिव वाइब्स आती है। everyone missing the childhood, everyone missing the before marriages views कि भाई पहले शादी से पहले हम लोग कैसे बाहर घूमते थे, ये खाते थे वो खाते थे, और उसके बाद भी बच्चों के साथ बाहर जाना, बारिश के मौसम में ठंडा ठंडा क्लाइमेट में खुश होना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में महत्व करती है। गर्मी से क्या होता है, इंसान का मस्तिष्क बहुत गर्म होता है। इंसान कभी भी ज़िंदगी में लाइफ में
सुस्त रहने लग जाता है, क्योंकि गर्मी का इतना प्रभाव इंसान पे पड़ता है कि उसको इतनी परेशानियां हैंडल करनी पड़ती है। आधा तो शरीर से पानी निकल चुका है एंड आधा तो भाई बस इंसान गर्मी से झुलस गया है। एंड यू नो व्हाट, फिर इन चीज़ों से इंसान फेडअप हो जाता है और गर्मी में कहीं अक्सर काम नहीं कर पाता, और वो ये सोचता है कि अरे अगर मैं काम बाहर जाऊंगा तो मुझे गर्मी लग जाएगी, इससे अच्छा यार वर्क एट होम कर लिए। तो ये मौसम ठंडा और गर्म जो है उसी हिसाब से ये इंसान का बिहेवियर चलता है। और बस ये सारी चीज़ें हैं, और क्या है, ये बेसिक्स चीज़ें लाइफ में अगर अच्छी होनी चाहिए। सबके साथ विनम्रता से रहो, सबके साथ अच्छे से बात करो। ये नहीं कि किसी की कोई भी इंसान हो, कोई भी रिलेटिव्स हो या कोई भी फ्रेंड्स हो, किसी की पर्सनल लाइफ में दखल करो। अरे ये वहाँ है, ये ऐसा बैठा है, ये कर क्या रहा है। अपनी लाइफ में मस्त रहा करो। यू डोंट हैव एनी यू डोंट हैव एनी टाइम टू इंटरफेयर इन अदर पर्सन लाइफ। किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। तुम अपनी लाइफ में व्यस्त रहा करो। जो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं उनको ये जवाब दिया करिए, क्योंकि आजकल अक्सर मेरी फ्रेंड्स मुझे बताती हैं कि भाई मेरी लाइफ में ये इंटरफेयर कर रहा है बंदा, ये शख्स कर रहा है इंटरफेयर। कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो बिना देखे बोलते रहते हैं, सोचते नहीं है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। एंड उसको ये भी नहीं पता होता कि भाई अरे मेरा ये कहने से लोगों के सामने मेरा कैसे प्रदर्शन दिख रहा है, मैं कैसा दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। तो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से रखो, और किसी के सामने बात करो तो मिठास से बात कीजिए। जितना मिठास से अगर आप बात करेंगे तो लोग उतनी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप जितना इंसान से हार्श बात करेंगे तो लोग आपकी उतनी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ये दो विकल्प जो हैं, दो नॉन इंटरफेरेंस के, और एक है लैंग्वेजेस के और एक है पर्सनल लाइफ के। ये 3 विकल्प मैंने आप लोगों से शेयर करे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट विकल्प आ जाता है, वही घूम फिर के इंस्टाग्राम में देखती रहती हूँ मैं रील्स में, रिलेशनशिप को लेके। अब जैसे जैसे रिलेशनशिप को लेके बातें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लोगों को इतनी समझ नहीं आती है, इतनी भी दिमाग में अक्ल नहीं होती कि किसी के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना भी सबसे गलत बात होती है। बंदा, सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, पहले उसको अच्छे से सुनो, समझो, एंड देन आफ्टर अपना पक्ष रखो। ये नहीं नॉन स्टॉप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ये सबसे गलत बात होती है। जो लोग बिन बुलाए बीच में आके बोलना शुरू कर देते हैं, किसी की सुनते नहीं है, वो रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस के पात्र होते हैं। फिर उनसे लोग ज़्यादा दूर हो जाते हैं। भाई ये कौन बंदा है, मैं तो इसको जानता तक नहीं। एंड दे कम एंड स्टार्ट टॉकिंग विद मी। रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस बहुत होती है पर्सनल लाइफ को लेके। बस ये चीज़ें हैं रिलेशनशिप में। रील्स अगर आप इंस्टाग्राम में देखते हो किसी रिलेशनशिप को लेके, विकल्प को देखते हो, तो कृपया एक बात का ध्यान रखिए, ये लोग जो हैं ऐसे बेफजूल रिलेशनशिप को लेके पोस्ट नहीं करते। उन सब की, हम सब की लाइफ में रिलेशनशिप को लेके मात्र ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसको अगर आप जरा भी झुका आप देंगे, बाहर के लोग आके आपके रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, भाई तेरा क्या चल रहा है, तेरा सब ठीक है, तेरा रिश्ता सब सही है, तू कैसा है रे, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। आप रिजर्व रहिए लोगों के साथ। जितना रिजर्व रहेंगे, नो बडी इंटरफेयर इन योर रिलेशनशिप। रिमेंबर वन थिंग, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता एवरी टाइम यू आर फील वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर। Sometimes the problems going on, sometimes the problems gone in relationship. That's it. It's nothing like कि आप तीसरे बंदे से सुझाव लो और पूरी बारात को घर पे ले आओ और कहो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, सारे आ जाओ। भाई बारात जो होती है ना इंसान की, वो शादी में अच्छी होती है। शादी के बाद जो इंसान बारात लाता है ना अपने घर के अंदर, फिर वो बर्बादी लेकर आता है। ये सबसे गलत बात होती है। तो हमेशा थर्ड पॉइंट इज़ वुमेन्स की रिस्पेक्ट। वुमेन्स की जितनी आप लोग रिस्पेक्ट करोगे, सब लोग करोगे रिस्पेक्ट, उतना ही अच्छा होगा। वुमेन्स की रिस्पेक्ट करने से क्या होता है कि सामने वाले जो इंसान होते हैं, आजकल का यूथ है, आजकल के नई जनरेशन है, वो भी सीखेगी कि वो हमें गर्ल्स की, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक नया संस्कार जो है लोगों में जागृत होगा। आए दिन
नारी का सम्मान होगा, टॉर्चर नहीं होगा। आए दिन नारी को अगर कोई टॉर्चर करे, अपमान करे, सम्मान ना करे, तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। नारी का सम्मान कीजिए। नारी होती है नारी शक्ति, जो घर को बनाती है, घर में खुशियाँ लाती है, घर में विकास लाती है। अगर ऐसा होता है कि वो मेरी नहीं सुन रही, वो मेरा नहीं सुन रहा, वो नहीं सुनती है, मैं उसको कैसे सुनाऊं, तो ये मत कीजिए। पहले उसकी सुनिए, फिर अपनी सुनिए। अगर वो नहीं सेट हो रही, अगर वो नहीं एडजस्ट हो रही, तो उसको कुछ दिन के लिए उसके घर भेज दीजिए। जैसे ही उसका तापमान एकदम हाई से एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर उसको आप गिफ्ट्स दीजिए, बीच बीच में आके उसको चक्कर मार के उसको ये सब चीज़ें दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी बीवी या आपकी साथी खुश होगी। और जिनका रिलेशनशिप नहीं है, जो मैरिज नहीं है, जो फ्रेंड्स हैं, जिनके गर्ल फ्रेंड्स हैं, तो उनको अभी हैप्पीएस्ट ही रखिए। आप उनके ऊपर बाउंड्री ना डालिए। अभी ना तो तुम्हारी शादी हुई है उसके साथ, अभी तो तुम्हारी लव लाइफ शुरू हुई है। अब उसके ऊपर तुम बाउंड्रीज भी डालोगे, तो उससे ना बात कर, तो उससे ना बात कर, ये गलत बात है। ट्रस्ट रखना ज़रूरी है पार्टनर पे। नॉन ट्रस्ट रखोगे तो नथिंग इज़ हैपन। शक करोगे तो रिलेशनशिप का सूत्र होता है टूटने का सबसे ज़्यादा। तो बस यही मेरा विकल्प है, आज छोटा सा आप लोगों से शेयर किया। चलो कल बात करते हैं। जय भोलेनाथ एंड शुभ रात्रि।